हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज अभी मैं घर के सारे काम करके आ गई थी दुकान पे। अभी थोड़ा मेरा ना 4-5 दिन से थोड़ा तबीयत का ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरा। लेकिन फिर भी काम तो करना ही है। परिश्रम कभी भी कम नहीं होना चाहिए अगर आपको जीवन में सफल होना है, मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स। तो आज दिन भर तो बस यूं ही बीत गया काम में, क्योंकि बच्चे उच्चे आते हैं ना तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं कभी 2-4 दिन से ना काउंटर का सफाई का सोच रही थी, क्योंकि मेरा रोड का दुकान है ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि उसको सफाई कर दूं, क्योंकि सिलाई तो मैं करती ही रहती हूँ। बुटीक का काम इतना ज़्यादा रहता है तो सिलाई भी करती रहती हूँ, प्लस पार्लर का भी काम रहता है। लेकिन जो मेरा बुटीक साइड में जो मैंने कॉस्मेटिक का रख रखा है ना इधर का साइड, तो मुझे उसका भी थोड़ा सोच रही हूँ शाम के टाइम। दिन में तो टाइम नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ी अभी सफाई कर लूँ। अभी मैं शाम के टाइम थोड़ी सब्जी वगैरह लाने के लिए गई थी, तो मैं ये चाट लेके आई थी जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं वही अभी खोल करके इनको दे रही हूँ, खिला रही हूँ। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो कभी कभी बाहर का भी खाना खाना चाहिए बच्चों को, आजकल के बच्चों को सबको पसंद होता है। तो अभी ये मैं थोड़ा सा काम ना, थोड़ा ये सब सामान जो थोड़े बहुत अभी मैंने काउंटर से निकाले हैं, तो कुछ सामान और सदर से लाई थी, वो कुछ तो मैंने रख दिए थे, कुछ रखे हुए थे अभी। तो इन सब को आज मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। तो बस अभी दिन में ना इन सब चीज़ों का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी मैंने क्या करा, पूरे दिन ना मतलब पार्लर सिलाई का काम था, बच्चे आते सीखने के लिए, वो सब सीख के चले गए। फिर अभी बच्चों को भी मैंने अब घर भेज दिया है। रुद्र भी अब सो रहा है तो गया है घर। मतलब घर पहले मैं भी शाम को खिलाया, उसके बाद फिर मैं घर ले गई थी तो वो फिर सो गया है। तो रुद्र राधिका दोनों घर पे है, राधिका पढ़ाई कर रही है। और अब शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है जिसमें अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं है करने वाला, तो मैं अब थोड़ी सफाई करूँगी दुकान का। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत मोटिवेशन देगा आपको और आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने कहीं सुना है ना कि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए ना तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। तो ये बिल्कुल सच बात है फ्रेंड्स। देखो, कई हाउसवाइफ ऐसी होती है ना कि बहुत दुखी होती है और कहती है हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो हम कैसे काम करें। कोई मतलब वो डरती हैं कि जैसे सफल होंगी कि नहीं होंगी आगे, अगर वो कोई काम करें और सफल होंगी या नहीं होंगी, और उनको डर भी रहता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ा जो हमारे अंदर होता है ना, अगर आप असफलता का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है डर। अगर फ्रेंड्स आप अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं करेंगे तो आप ही बताइए कोई और आपके ऊपर क्यों भरोसा करेगा, आप ही बताओ। तो अगर आपको जीवन में सफल होना है ना तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप कर नहीं सकते। देखिए फ्रेंड, जो लेडीज़ ना मतलब घर का सारा काम कर सकती हैं, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रख सकती हैं, अपने बच्चों का सबका ख्याल रख सकती हैं, तो वो अपने लिए काम क्यों नहीं कर सकती, आप अर्न क्यों नहीं कर सकती। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो कुछ नहीं करती, लेकिन आप ये देखिए जो जिनको अपने सपने पूरे करने होते हैं ना, वो देखिए आप लोग देखिए कि जो लोग काम करते हैं वो लोग काम भी करते हैं और घर भी संभालते हैं, पर उनके लिए एक अर्न करना भी उनकी एक प्राथमिकता होती है। वो कमा करके अपने जब खुद से कमाते हैं ना और आत्मनिर्भर होते हैं तो उनका एक रिस्पेक्ट ही अलग होता है, समाज में भी, परिवार में भी, और खुद में भी जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। फ्रेंड्स, आप घर पे ना कितना भी कर लो किसी को नज़र नहीं आएगा, आप किसी को भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप एक बात का गौर करना कि अगर आपके घर में कोई कमाने वाली लेडीज़ हो ना, देखो जेंट्स तो सबके घर में ही कमाने वाले होते हैं, लेकिन अगर कोई लेडीज़ हो, जैसे मान लो दो जिठानी है, देवरानी है, अब कोई काम करता है, वो किसी की नौकरी है या कुछ है, तो आप ये देखना परिवार में कि जिसकी जो नौकरी होगी ना उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। तो आप घर में भले उनसे ज़्यादा काम करते होंगे लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में ये तो हो गई जॉइंट फैमिली की बात, लेकिन अगर आप सिंगल भी हो, और कई लेडीज़ें तो ऐसी होती हैं देखो जिनको काम करना होता है ना, वो जॉइंट फैमिली में भी सब काम संभाल के और करके और काम भी करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो अकेले भी रहते हैं, पूरे दिन बस घर के काम में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं होता है जीवन में। उनको बस सिर्फ़ और सिर्फ ना बस रोना होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। देखो, हम मिडिल क्लास वालों को ना इतनी महंगाई के दौर में ना
परेशानी होती ही होती है, सबको पैसों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो लिमिटेड ही पैसे होते हैं, उसमें आपको कुछ से कुछ खर्च करना होता है, उसी में ही सारा जीवन निकल जाता है और अपनी ख्वाहिशों को पूरा इंसान कर ही नहीं पाता है, क्योंकि परिवार को ख्वाहिशें पूरी करते करते सारा जीवन निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखो, जीवन एक ही बार मिला है और किसी ने सच ही कहा है कि देखो दुनिया तो भाई गाली देने वाले तो मोदी जी को भी गाली देते हैं, राइट, उनके भी काम से खुश नहीं है। तो फिर हम तो नॉर्मल से इंसान हैं, जबकि मोदी जी तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सब चीज़ है। लेकिन वो उनकी बात कर रही हूँ कि अगर जिनको खुश नहीं होना ना, तो वो चाहे उनके लिए कितना भी कोई परिवार में कर दे, कोई खुश नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सबकी बातों को इग्नोर करके ना अपने लिए जीना सीखिए, अपने लिए अर्न करना सीखिए। जब आप अपना अर्न करने लगेंगे ना, तो आपके भी परिवार में एक अलग ही वैल्यू बनेगी, रिस्पेक्ट बनेगा। और आप अर्न क्यों नहीं कर सकते, आप मुझे बताइए। कि कई लोग कहते हैं कि अरे हम कमा नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते। आप अगर अपने मन में ठान लेंगे ना, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। देखो कई लोग क्या, दूसरे के ऊपर मत जाइए, दूसरा कोई आपके अंदर झांक के नहीं दे सकता। हम कोई काम भी करते हैं तो दूसरा कोई जैसे किसी से आप सलाह लेते हो तो कोई ये कहेगा कि नहीं अरे यार तुमसे नहीं होगा, लेकिन आपने अगर ठान लिया है कि कैसे नहीं होगा, ये काम तो मुझे करके दिखाना है, तो आपसे ज़रूर होगा। फ्रेंड्स मैंने भी अपनी लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बुरे दिन देखे, आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग करी। जब मैंने शुरू में सिलाई सीखी थी ना, तो मेरे हस्बैंड, आपको पता है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें ख़राब रही थी। तो वो तो साफ साफ हंस रहे थे कि नहीं अरे लेडीज़ें तो आएंगी और झगड़ा करेंगी, किसी कपड़े ख़राब होंगे तो ये वो। लेकिन जब मुझे ये बातें ना बहुत लग गई, मैंने कहा ऐसे कैसे होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करा, सिलाई सीखा, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग करी और सब कुछ मैंने अपने पैसों से करा, सब कुछ अपने पैसों से करा। बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी, पता है मैं बहुत रोती थी कि मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी मैं अपने बच्चों को। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, सोती थी पूरा जीवन कैसे निकलेगा, कैसे मेरा खर्चा निकलेगा। तो फ्रेंड्स देखो, कभी कभी तो परिवार में कितने लेडीज़ों को कितनी दिक्कत होती है ना, तो कुछ तो ना बहुत ज़्यादा मारपीट भी और बहुत सारी तकलीफ़ें तो इस वजह से भी बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि वो कमाना नहीं जानती। वो मेहनत करती भी है, पर सही दिशा में मेहनत नहीं करती हैं। तो आपको ना फ्रेंड्स सही दिशा में मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने देखो कुछ दिनों तक मैंने भी ये चीज़ों को सहा, बहुत रोती थी। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, और इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं ऐसे तो जीवन नहीं कटेगा। और मेरे कई बार तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊँ, मेरे सामने ऐसा जीवन, मैंने तो फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने तो मरने तक की सोची। मतलब इतना मेरे जीवन में एक बार इतना ज़्यादा दुख आ गया था। ऐसा नहीं होता था कि मैं रोते रोते दिन नहीं कटते हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो सिलाई विलाई ना पहले आता भी नहीं था, क्योंकि मैं पहले पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी, पढ़ने लिखने में थी, तो ये सब मैंने नहीं सीखा था कुछ भी। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा ना कि मुझे प्रॉब्लम्स है, तो फिर मैंने टीचिंग का भी सोचा। लेकिन टीचिंग में ना बहुत कम पैसे थे, फिर मुझे मेरी बेटी को छोड़ के जाना पड़ता, तो फिर उसे कौन देखता। तो इस वजह से ना मैंने क्या करा, मैंने सिलाई सीखी। और फिर उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले घर में सिले थोड़े दिन, उसके बाद फिर मैंने बुटीक खोला, एक मशीन ली। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ एक मशीन से बुटीक खोला, और उसके बाद बाकी का ना एक मशीन एक पायदान लिया था, और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मैंने बाकी का सारा उसके बाद फिर मैंने काउंटर वगैरह लिए, और बाकी के फिर सामान धीरे धीरे से मैंने लिया। तो फ्रेंड्स देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बुरा वक्त आ जाता है, इसलिए भी हमें अर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि बुरा वक्त ना आए, इसके लिए भी अर्निंग करना आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बगैर मेहनत के ना आपका कोई भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो सकता। मैंने तो इतने बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है कि ये मैं जानती हूँ। बहुत ज़्यादा ही बुरा वक्त देखा है मैंने फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त। और उस बुरे वक्त से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ, अगर मेरा किसी ने साथ दिया है तो वो है मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत। अगर मैंने अपने जीवन में मेहनत नहीं करा होता ना फ्रेंड, तो शायद आज मैं पता नहीं, या तो मर गई होती, या पता नहीं क्या होता मेरे बच्चों का, मुझे भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा बुरे वक्त से देखा है। तो फ्रेंड्स अगर आप तो सोच भी नहीं सकते जितना मैंने बुरा वक्त देखा है। तो भगवान ना करे किसी के ऊपर ये दौर आए।
लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो देखिए, या फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए अपने आप के अंदर ये ढालिए कि मेहनत एक ये ऐसी आपके अंदर चीज़ है ना कि अगर आपके अंदर मेहनत करने की शक्ति है ना तो आप अपनी किस्मत, अपनी ज़िंदगी दोनों ही बदल सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप वो काम कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको करने से रोक नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फ्रेंड्स देखिए, फालतू की बातों में, फालतू की टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है। आप मेहनत करना सीखिए, पहला कदम बढ़ाइए। मैं अपनी पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहला कदम बढ़ाइए, बाकी के कदम ना अपने आप ही आसान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने जीवन में भी सफलता की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे और मेरी इन बातों को याद रखेंगे। मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।